Where are we shooting? Guys, we need some space. Lights on. What is the shape of you? This is the shape of me. मेरा वजन बस एक नंबर है, मेरी पहचान नहीं। मुझ पे कसे हुए तानों पर रुके हैं मेरे कान नहीं। My body, mind, soul is more than just the color of my skin. The X's in front of the L's on the tags of my clothes fail to measure the size of my soul. I am free from the gazes that tell me that I am too thin, too dark, too flat, too big. इंडस्ट्री के बदलते फिटनेस की डेफिनेशंस में मैं खुद को ढालती गई। एवरेज से, स्लिम से, जीरो फिगर से एब्स तक मैं अपनी इमेज को संभालती गई। अब शेप अच्छा ना हो तो कहेंगे ये फेलियर से भरी है, और शेप अगर ज्यादा ही अच्छा हो तो कहेंगे ये तो सर्जरी है। Finally, no one ever really speaks about the shape of my mind, but I stopped caring long ago. बेवजह से मचते हुए शोर में बुलंद मेरी आवाज है। मैं जो हूं, जैसी हूं, मुझे अपने आप पे नाज है। This is the shape of me. What's the shape of you? Lights on. And sharing please. घास वाला चेक हुआ है। Got of entry. मटीरियल मिला नहीं उनको। अभी रेडी? इधर बेडरूम वाली है। बस अभी नहीं है। ये जरा अंदर लेके आएंगे। वेल अभी ओके है रंदा माइक भी ये कुछ क्या था क्या नहीं ना? हम फोटोज मिल गए तुम लोग को, पहले फोटो लेना था। फोटो ले Shilpa, media prefers you to be on that chair. This is so Shilpa prefers this side. So that's what अभी it's काटेंगे ना, अभी बैठने में काटेंगे। got of entry. पहले फोटोज ले क्या? हाँ? They can leave ना. They're not interested in that. No, their questions only that you're answering. I don't think Prathamesh has any questions. I just need pictures. Let's do pictures for him. He's already on. डाल दे। अरे कैमरे पे कौन? कैमरे पे कौन इधर है भाई? पिकनिक दो ही रखो। इतना सारा पानी नहीं चाहिए हमें। चलो लगाओ घास वाली। एक फोटो जब बात कर रहे हैं ऐसा लेता हूँ तो बैकअप के लिए एंड देन अच्छा तो ठहरेगा। नहीं एक फोटो लेके ले लो चेयर ऊपर बेटा। Chair अंदर please. Sound off. आजा। Should I keep this in my hand? अरे यार हाँ यार तैयार है? इंटरव्यू माइक पे करेंगे। बहुत प्यार। रेडी चलो। रेडी रेडी ऑर्डर चल भाई रेडी चलो Sound ready? Hello guys. And guys, go. शिल्पा व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। मतलब सुन के ना गूज़बम्स आ गए। गाइस एक बार तो तालियां बनती है। कितनी बार आपने रिहर्स किया? सच बोलो। 2 बार। ओके सो अभी यहाँ पे प्रेस बैठा है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए इनकी तरफ से
उसके पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरे से ना ऐसा रहा नहीं जाता, मेरे पास इतने क्वेश्चंस बचे हैं, तो उसके पहले इनके स्टार्ट करें। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। सो आपने इतने सारे गेस्ट के साथ शूट किया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत इंटरेस्टिंग अनुभव रहा मेरे लिए, क्योंकि ज़ाती तौर पे मैं सबको जानती हूँ, लेकिन उनके हैक्स क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो किस तरह सोचते हैं अपने हेल्थ को लेकर, तो उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे इस शो के ज़रिए मिली। एंड आई जस्ट फील दैट देयर वर्क इज़ ग्रेट कैटलिस्ट फॉर टुडेज मिलेनियल्स, बिकॉज दे आर ऑल इंस्पायरिंग आइकॉनिक फिगर्स। सो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है, टॉक शोज, फिटनेस शोज, व्हाई डिड यू चूज शेप ऑफ यू? पहली बात तो कोविड के बाद यार ये शो हम करने वाले थे कुछ 1.5 साल पहले, फिर कोविड हो गया और फिर लॉकडाउन हो गया, तो ये एक्चुअली पहले आना चाहिए था। मैं बहुत पता नहीं, जब मैं करती हूँ काम तो मुझे पहली बात तो कुछ पर्पस होना चाहिए उसमें। सो इफ़ आई डू टीवी, ये एक माध्यम है जो मैंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है इसके साथ, तो आज आरजे भी बन गई हूँ, टीवी हो गया 70 mm हो गया, आरजे भी बन गई हूँ मैं। बट आई फेल्ट दिस इज something that I've always been very passionate about: health, wellness, fitness, and this is all encompassing. The shape of you doesn't just speak about the shape of you physically. We're talking to celebrities and we are getting a lot of knowledge and a lot of inspiring information of how ordinary their lives are, despite the fact that the perception looks really extraordinary, and how they lead their lives. And we're talking and paying more emphasis on mental health than just the shape of your physical health or your body. तो मुझे ये सबसे ज़्यादा भाया इस शो के बारे में। Just about the physical fitness, but also the mental fitness. Totally. और इस टाइम में, इस दौर में मुझे ऐसा लगता है कि mental health really is a subject that needs to be spoken about, needs to be touched upon. बहुत सारे लोग, बहुत सारे situations के साथ या बहुत सारे unfortunate situations के साथ जूझ रहे हैं, and I just feel that they're not even aware if they're going through depression, anxiety, और अगर aware हैं भी तो उनको पता नहीं कि वो कैसे जूझे उससे। तो when you have a celebrity speaking about their difficult times and telling them how they dealt with it, I think it's encouraging and it's hugely inspiring. For me, it's been inspiring even as a host. So I'm sure it's going to have a great effect on the audiences and the fans. So जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा, बॉलीवुड ने ना एक बदलता दौर देखा है, like from physical fitness and mental fitness, everything. So ये जो एक shift आया है in the Bollywood industry, what's your perspective on that? देर आए दुरुस्त है। It's a high time. मेरा नज़रिया फिटनेस और वेलनेस को लेकर बहुत अलग है। आई थिंक लोग फिटनेस की ओर इसीलिए चल पड़ते हैं क्योंकि उनको अपनी शेप को बदलना है। मेरा बहुत अलग फिलॉसफी है या मंत्र है कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो। इस फिलॉसफी के साथ मैं जीती हूँ और मैं इंस्पायर करने की कोशिश करती हूँ। For me, it's not just the shape of your body; it's the shape of your mental health, and it's about feeling healthy from within. It's about feeling happy. क्योंकि और कोई चीज़ मायने नहीं रखती हमारी ज़िंदगी में। आपके पास मतलब जितना भी wealth आए, if you don't have health, what's the use of that? How are you going to enjoy it? So I really feel that it's so important in this time and age, especially. मैं देखती हूँ बहुत लोगों को कि they बहुत सारे फैट डाइट्स को अपना रहे हैं, क्रैश डाइट्स अपना रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्लान्स। सो आई फील इन लाइफ यू हैव टू मेक अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ओनली देन विल इट वर्क फॉर यू। सो इस शो के माध्यम से आई एम हैप्पी दैट वी आर एबल टू डू दैट। So it's just not about going to the gym, खाना and the whole lifestyle.
It's about feeling healthy and feeling wellness from within, feeling well, you know, Right. and that's what we're paying attention to. Right. So you know Bollywood actors पे ना एक pressure होता है, you know, so to look young and fit like all the time. And you have been in the industry for like so many years. आपने वो कैसे maintain किया? What was the question again? So sorry. So Bollywood actors में ना बहुत सारा pressure होता है to हाँ. look, you know, every time young दिखना है, fit लगना है, on screen जो भी. And आप इतने सारे इस industry में हो, तो आपने ये कैसे maintain किया है? यंग दिखना है, पता नहीं उस एरिया में मुझे कभी प्रॉब्लम हुई यंग क्या है, व्हाट इज एज? आई थिंक इट्स जस्ट रियली नंबर. ये बहुत बोलते हैं, लिखा गया है. आई फॉर मी it's all about health and pressure. It's what you or how you want to approach your life, you know. मैं सिर्फ अपने आप को competition समझती हूँ. I'm sorry, I don't mean it in a vain sort of way. I mean it with complete humility, with due respect to all my contemporaries. मैं inspiration लेती हूँ उन सब से. But I only work on myself, for myself, to better myself, to be a better version of myself. तो मेरा वो कभी प्रेशर होता ही नहीं है कि मुझे इससे बेटर लगना है या मुझे इससे यंग लगना है, वो होता ही नहीं है मेरे साथ. Right. तो मैं I'm lucky that. एंड जो एक्टर्स ये सोच रहे हैं, मतलब ये जो स्ट्रेस लेते हैं कि मुझे ऐसा दिखना है वैसे दिखना है, उनके लिए आपको क्या एडवाइस देनी? मैं कौन हूँ यार एडवाइस देने वाली? वो जिए each to their own. I just feel कि you have to be secure within yourself, and अगर वो security आप जानते हो कि आपकी जगह और कोई ले नहीं सकता, and you are that one person who's the OG, you know, no one can take your place, then there's no question of feeling insecure. And you know, and I also believe that you are what you eat. आप अच्छा खाओ, आप अच्छा सोचो, आप अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो. मैं हर बार ये बोलती हूँ क्योंकि फिर वो ऊर्जा जो है ना वो कन्वर्ट होता है. You will feel that energy in the room. If we all start thinking positively about each other, how wonderful this place would be. You know, the world would be such a nice, positive universe. Yeah, so I don't feel those negative emotions. So you know, कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस कंट्रोवर्सी से नहीं बचा है. Yeah, and controversy. Okay, so controversy affects, you know, your mental state of mind. So ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? Because अभी ये बहुत कुछ चल रहा है in Bollywood. So what is your take on that? एक तो प्राणायाम करो, Okay. दूसरा इग्नोर करो. प्राणायाम रोज. प्राणायाम ज्यादा होता है जब कंट्रोवर्सी के बीच में आप होते हो. फिर इग्नोर करो, फिर बस सब अल्लाह मालिक. भरोसा करो श्रद्धा और सबूरी पे. But on a serious note, you also have to believe in truth, and the truth only lies within you. उसे कोई नहीं बदल सकता. And controversies, unfortunately, are always of a negative nature. Right. So if you kind of create that positivity within you to be able to combat the negativity, you will always be a winner. So I have been through so many controversies in my life. I can say this out of experience. Everything in life happens for the best, and it may look like the worst thing at that given point, but the truth always prevails, and it's within you. So you have to live by that. So like positivity is the key. 100%. Yeah. In every situation. So शिल्पा, मेरे पास अब बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट अभी प्रेस के भी क्वेश्चंस, अगर मैंने उनके नहीं क्वेश्चंस पूछे ना मुझे छोड़ेंगे नहीं. सो अभी उनके आंसर करते हैं जो उन्होंने क्वेश्चंस भेजे हैं आपके लिए. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज इट टू बिकम एन आरजे एंड चैट शो होस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? Interesting, exciting. It's a very hard job. So kudos to all you guys who really do it day in, day out. Takes a lot of talent. जैसे आपने सोचा था वैसे ही हुआ, लाइक व्हेन यू डिसाइडेड टू बिकम एन आरजे, कि कुछ डिफरेंस था? ये तो सुनने वालों पर निर्भर है
एक बार वो सुन ले और फिर मुझे वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि मैंने ठीक किया कि नहीं किया. मतलब शो के लिए वेट करना ही पड़ेगा मतलब. कोशिश की है मैंने. Second, what was the most toughest and enjoyable part of hosting the show? पहले toughest. Toughest? टफ तो कुछ नहीं होता है यार. Nothing is impossible. It may be tough. It's okay. If it's not tough, it's not challenging, and if it's not challenging, it's not exciting for me. क्योंकि अगर आप easy चीज़ करेंगे तो it doesn't, play with your mind. I like things that that I can challenge myself with, and then I like to come out, drums. Yeah. But हाँ, दूसरा सवाल क्या था? Enjoyable part. Enjoyable Yeah. part. I could just chill and just be myself with the artists and the celebrities that came on the show, and I got to know so much more information. Yeah. Yeah. So what was the most main highlight for you? ज़्यादा reveal नहीं करना है. कोई भी आपका best moment. There were many. Every human being is different. और सबका नज़रिया अलग होता है. तो it's wonderful to see how much focus people have suddenly on health and fitness. I'm not just talking about the celebrities, but also एक ऐसा शो बना है अब, क्योंकि शो तभी बनता है, कंटेंट तभी बनता है जब आपको पता चलता है कि ये लोग डिमांड कर रहे हैं, या ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो ये will serve the purpose. Right. So we've come up with a health and fitness and wellness show, and all the actors and celebrities also have come on the show, and I've realized that is such an important aspect in their lives also. Right. कि वो सिर्फ फेम को अहमियत नहीं देते, अपने हेल्थ और फिटनेस पे भी आज बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं. Right. So yeah. Okay. Next. What is? Rajneesh is not interested at all. He's looking at his time. He wants to leave. आपको यहाँ पे आना है? I'm getting some updates. See, हाँ. Updates. Okay. Next. What is your understanding of having an ideal shape of you? Like tell us about your new fitness show. आपने बहुत कुछ बोला है already, but The shape of you only. yeah. मैं और कितना बोलूँ भाई? तो जिसने भी ये सवाल पूछा है उनको आंसर मिल गया ऑलरेडी. नेक्स्ट. किसका था यहाँ पे क्वेश्चन? नहीं आपको. नेक्स्ट. What is the USP of this show? The USP. Yeah. The fact that it'll give you a lot of insightful information on how to achieve your fitness goals, how to stay happier, how to be in better mental health, and how it is not wrong to ask for help if you are going through a difficult time. Right. And how it is important to focus on yourself and to be happy. That's what the USP of the show is. Yeah. मतलब अकेले बैठ के ये मत just go out and just. You have to share Yeah. your problems. You have to have positivity. You have to live in awareness. Yeah. And I think that really is key in life. And this show is to bring awareness to this generation and people who are obviously suffering with different issues, physical ho, mental ho, and it's important for them to understand and know that even as celebrities we all have issues, we all have problems, and this is how we deal with it. So there's nothing wrong with approaching people for help. If you अगर दांत में आपको problem है तो आप डेंटिस्ट के पास ही जाएंगी ना. तो like that, if you have a problem where you're finding it difficult to deal with anxiety, or you're going through a sad time or a difficult time, you must seek psychiatric help. You must make sure that you're getting the right information on medication that they're prescribing. So it's important to be aware. नेक्स्ट. ऐसा कोई गेस्ट जिसके फिटनेस जर्नी ने आपको इंस्पायर किया? I think every person on every level inspires me. सभी से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. बट आज हमने शूट किया जॉन के साथ, और मुझे आज ऐसे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ जो ऐसे सोचती हूँ. जितने भी लोग हैं जो फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, इस मिलियू में हैं,
फिटनेस को लेकर या वेलनेस को लेकर पैशनेट है वो ऐसा ही सोचते हैं. न्यूट्रिशन को लेकर, मैक्रोस को लेकर, फिटनेस को लेकर. So I just felt like, oh okay, it takes a lot of sacrifice, it takes a lot of consistency, it takes a lot of discipline to be in the right shape. And a lot of less phone. In silent. This is silent. No, it's alarm. मतलब अगर violent हो गया तो क्या हो जाएगा? Alarm. Attendance. नेक्स्ट इस शो के सीजन 2 में आपका ड्रीम गेस्ट कौन है? मेरी सीजन फर्स्ट तो होने दो. सीजन 1 तो चलने ही वाला है, सीजन 2 आएगा ही. आपका कोई ड्रीम गेस्ट? मेरा कोई ड्रीम गेस्ट? इसके आप इनको बुला के बात करना चाहते हैं, उनके फिटनेस जर्नी जानना चाहते हैं. अमित जी, क्योंकि उनकी जर्नी भी काफ़ी कमाल की रही है. इमेजिन ही इज़ बिन थ्रू अ मेजर injury in his life back in the day, and look at him today. Even at this age he's working, touch wood, he's so healthy. As in, I'm sure it takes a lot of discipline to be where he is. And it must have taken a lot of sacrifice. Yeah. So you are a mother of 2 kids. जो आपके फिटनेस रूटीन्स है वो आप कैसे मैनेज करते हो? मत पूछो यार. मतलब डिफिकल्ट होगा. हाँ, बहुत डिफिकल्ट है. बट मेरी कार्डियो हो जाती है. मैं बच्चे के मैं समीशा के पीछे भागती हूँ, फिर विहान मुझे कहीं और बुला देता है. ऑनेस्टली आई जस्ट फील, आई डोंट नो शक्ति कहाँ से मिलती है. मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं जितने भी मदर्स हैं उनकी बात कर रही हूँ. बिकॉज वी डैबल विद अ लॉट. वी आर होम मेकर्स नाउ. वी ऑल्सो, इट्स एन एगैलिटेरियन वर्ल्ड. वी आर वर्किंग. बैलेंस आई थिंक इज की. तो मैं पहले जब इतना काम नहीं कर रही थी तो मैं हफ्ते में एटलीस्ट 6 बार योगा करती थी. अब मैं 4 बार करती हूँ. तो इट्स हार्ड. हो जाता है मैनेज. 3 बार कर लेती हूँ. 3 बार में हो जाता है मैनेज, राइट? हाँ, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, डिफिकल्ट होता है. यू हैव टू राइज अबव the difficulties and make it possible. So next question काफी इंटरेस्टिंग है. उन्होंने पूछा है, what are you most excited or looking forward to these days? कुछ भी हो सकता है. Holiday. Holiday. Aren't we all looking forward to a holiday? Though I mean we were sitting at home with COVID. I mean in COVID, and I do not want any holidays on one side, but जब सडनली जब काम आ जाता है ना तो सब साथ में आ जाता है. एंड देन यू आर लाइक गॉश. बट जितने भी होम मेकर्स हैं उनको तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती. एंड दे हैव नो हॉलीडेज. So I salute all those mothers, all those women out there who are dabbling with so much, all those people who have been through a difficult phase in COVID, and they've come out stronger. You know, they've lost a lot of. There are people who have lost a lot of family, lost jobs, lost a sense of self-worth, lost placement. You know. So my heart goes out to all of them, and I just want them all to know कि इस शो के माध्यम से ही कि it's never too late to start your fitness journey, and the shape of you is determined by the shape of your mind, not by the shape of your body. So once you're in a good shape of mind, automatically the body will follow. Yeah. So pay attention to the mind, and everything else falls into place. Yeah. So one fitness advice you would like to give the media? अभी तो दिया मैंने. और कुछ? और कुछ? किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे एडवाइस. फैंस के लिए एक मैसेज. फैंस को एक मैसेज. Not about fitness, anything. यही बात मैंने बोली कि आप जिंदगी में किसी भी दौर से गुजरे, अगर आप एक पॉजिटिव अप्रोच रखें, आप उस हर्डल को क्रॉस कर सकते हैं. तो मेरा ये मानना है कि मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दें, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव इन अवेयरनेस, स्पेशली फॉर द यंगर जनरेशन.
who think if this is an interesting conversation, they must understand and listen to what I'm saying, and इस पर वो अमल करें कि more than the shape. You know, a lot of people start their fitness journey because they want to impress somebody, because they want to fit into a lehenga, अपने दोस्त के शादी पे जा रहे हैं, they want to fit into a pair of jeans, they want to look good for other people. इस perception को मैं बदलना चाहती हूँ. I think first and foremost you have to want to feel good for yourself. If you embark on this journey of wanting to feel healthy, feel well for yourself, automatically you will realize that it's worth it, all the effort is worth it. अगर आप दूसरों के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको ये बहुत ही मतलब मोनोटोनस लगेगा कि अरे यार ये पार्टी नहीं की हमने, यहाँ पे पी भी नहीं सकते, यहाँ पे खा भी नहीं सकते. But if you embark on it with a goal oriented focus कि मुझे ये करना है क्योंकि मुझे हेल्दी होना है, तो फिर आप वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएंगे. तो वो आप फिटनेस को सीरियसली ले अपने लिए, ना कि दूसरों के लिए. That's it. So thank you शिल्पा, thank you बहुत so. ज्ञान हो गया ना, मतलब आज सबको फिटनेस, मतलब आज सब भागने वाले जिम में. है ना. आज और फिर कल भूल जाएंगे. Okay, so on behalf of Filmy Mirchi, thank you so much शिल्पा कि आपने हमारे साथ ये शो किया है, Shape of You. एक सवाल तो पूछना भूल ही गए कौन सा? कि आपने मिर्ची को क्यों चुना. बता दो. हाँ? हम तो खुशी है आपने बहुत अच्छी लाइन है. सोची थी मैंने. Please, सोचा मैं झाड़ी भूला है. प्लीज मिर्ची पे नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी. बताइए अभी. अरे बोला तो. अरे यार. इसको हाँ. नहीं अभी सब थक गए. मिर्ची की चटनी बना दूंगी मैं. Okay, so on behalf of Filmy Mirchi, thank you so much. I hope आपने आरजे बन के ये शो एंजॉय किया है, and I hope सबको ये शो अच्छा लगा. I hope कि मैं आपको इम्प्रेस कर पाऊँ. वो सबको दिख ही रहा है, मतलब इतने लोग खुश है. Thank you so much शिल्पा and all the खुश है कि खत्म हो रहा है. नहीं, सबको भी जिम भागना है. Thank you so much. Sorry हमने आपको बहुत इंतजार करवाया, लेकिन मिर्ची वालों ने काफी सारा टैलेंट निचोड़ा है मुझसे. So thank you so much for waiting and thank you. Thank you so much and all the best for your show. Thank you so much. और एक जो जैसा कि आपने बताया कि हालांकि ढेरों सारी बातें हुई, आरजे का जो आपका किरदार, पर ये बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विद आरजे. बहुत ज़्यादा पड़ती है बातें नहीं, लकीली मेरे लिए वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि सिर्फ 12 या 15 मिनट का शो है, तो वी हैव टू कीप इट क्रिस्प एंड वी हैव टू कन्वे द राइट मैसेज. और मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है दैट रीचेस इवन द 2 टायर्स, 3 टायर सिटीज़, और उसकी रीच कमाल होती है. तो फिटनेस और हेल्थ की जहाँ पे बात होती है मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ और मैं मौके की तलाश में रहती हूँ. तो जब उन्होंने मुझे फिल्मी मिर्ची ने मुझे अप्रोच किया कि क्या आप आरजे बनेंगी और हम लोग ये शो कर रहे हैं शेप ऑफ यू, मुझे ये कॉन्सेप्ट बड़ा भाया और इसलिए मैंने हाँ कहा कि अगर मेरे ज़रिए या आर्टिस्ट, जितने भी आर्टिस्ट आ रहे हैं उनके ज़रिए ये बात लोगों तक पहुंच सकती है, घर घर पहुंच सकती है कि बहुत आसान है हेल्थ और फिटनेस को मेंटेन रखना और कितना इम्पॉर्टेंट है वेलनेस का हमारी ज़िंदगी में होना. और जब मैं बोलती हूँ कि शेप ऑफ यू, इट्स नॉट जस्ट द शेप ऑफ योर बॉडी, इट्स द शेप ऑफ योर माइंड और पॉजिटिविटी का होना. तो मुझे ऐसे लगता है कि इससे बेटर शो नहीं मिल सकता, इससे बेटर माध्यम नहीं मिल सकता. सो दैट्स व्हाई आई सेड यस. एंड शिल्पा जी, आपके बारे में इंडस्ट्री में जैसे कि पूरी इंडस्ट्री में बात होती है कि सबसे फिटेस्ट अगर बात हो तो शिल्पा जी. एंड जैसा कि यहाँ पे भी ये आपका प्यार है, लोगों का प्यार है. बिल्कुल. एंड यहाँ पे भी जैसे कि बात हुई कि राजकुमार से लेके राजकुमार राव तक, मतलब जब भी टाइम चेंज हुआ है, लेकिन एक चीज़ जो चेंज नहीं आई वो शिल्पा जी की फिटनेस. तो ये प्रेशर भी होता है कि अपने आप को डेली मेंटेन करना, तो कैसे मेंटेन करके रखती हैं? ये जो प्रेशर होता है वो कैसे हैंडल करती हैं शिल्पा जी? बहुत अच्छा सवाल है. देखिए, नज़रिए की बात है. अगर आप इसे
प्रेशर के तौर पे लें तो आप प्रेशर्ड हो जाएंगे। मैं इसे पॉजिटिवली लेती हूँ कि लोग मुझे इंस्पायरिंग समझते हैं, लोग वेट करते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, लोग मेरे ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं। सिंपल सोलफुल मेरा ऐप है और मैं कितने सारे लोगों को इनकरेज करती हूँ अपनी ज़िंदगी में फ़िटनेस और वेलनेस के जर्नी पे वो एम्बार्क करें। तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी तक मैं मेंटेन कर पाई हूँ क्योंकि इतना सारा प्यार मिलता है मुझे लोगों से। तो वो प्रेशर नहीं है। मैं एक्चुअली वेट करती हूँ। हम एक्चुअली एक्टर्स जो होते हैं ना बहुत ग्रीडी होते हैं, तो हम जीते हैं एंड वी थ्राइव ऑन लव। तो उस प्यार को पाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अगर फिटनेस की बात हो, मैं उसको भी लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ। तो एक अच्छा मिश्रण है मेरे लिए, लोगों का प्यार भी मिल रहा है और मुझे मैं फिट भी हो रही हूँ साथ में। एंड आई वांट टू लिव अप टू पीपल्स एक्सपेक्टेशंस, बट उससे पहले मैं खुद अपनी नज़रों में आई वांट टू कीप बेटरिंग माई सेल्फ ऑल्सो। तो मैं हमेशा लोगों से भी बोलती हूँ कि दूसरों के लिए कुछ करिए मत, अपने लिए करिए। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो अपने लिए करिए। तो प्रेशर की बात ही नहीं आती यहाँ पे, बिकॉज आई वांट टू बी फिट फॉर माई सेल्फ। एंड एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से कि आज हमने यहाँ पर देखा जॉन एंड मसाबा, बादशाह, कैसा रहा एक्सपीरियंस इन सभी के साथ में, एंड आपने इनसे क्या सीखा, एंड आपने अपनी तरफ से क्या टिप्स दिया कि आई नो कि आप टिप्स नहीं देना चाहते। मैं खुलासा नहीं करना चाहती क्या क्या बातें हुई, क्योंकि वो मैं चाहती हूँ कि वो लोग सुने और देखें। ये एक पॉडकास्ट है। सो आई जस्ट वांट टू से कि मैं रोज़ प्रेरित होती हूँ बहुत सारे लोगों से, सिर्फ सेलिब्रिटीज़ से नहीं। आम ज़िंदगी में भी मैं जब लोगों को देखती हूँ, माँओं को देखती हूँ वो कैसे बैलेंस करते हैं, होम मेकर्स को देखती हूँ, तो मैं बहुत प्रेरित होती हूँ। मैं सभी से सीखती हूँ और सीखना चाहती हूँ और इस जर्नी को मैं कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। तो जितने भी सेलिब्रिटीज़ आए हमारे शो पे वो सारे ही आइकॉनिक है अपने अपने क्षेत्र में। एंड इट्स वंडरफुल टू सी कि एक कॉमनैलिटी है सभी में कि आई फील नाउ सभी को हेल्थ और फिटनेस को लेकर आई थिंक दे हैव ऑल बिकम मोर अवेयर, और हेल्थ को लेकर वो एक्चुअली अभी हेल्थ को ज़्यादा अहमियत देने लगे, नॉट जस्ट टू वर्क। पहले उल्टा था, इट वॉज ऑलवेज वर्क दैट टुक प्रेसिडेंस ओवर हेल्थ। तो मसाबा से सुनना कि अब वो 1 घंटे भले ही लेट जाए शूटिंग पे, लेकिन वो अपना वर्कआउट रिजीम है वो कंप्लीट करके जाएंगी, तो ये कमाल की बात है। ये कंसिस्टेंसी का होना, इट्स द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन टू एनी टू अचीव एनी काइंड ऑफ सक्सेस। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए शिल्पा जी। शुक्रिया, so much. शुक्रिया। एंड गुड लक। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मस्त।